कुरुक्षेत्र की एनआईटी में 20वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उप राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान सीएम सैनी ने कहा कि एनआईटी कुरुक्षेत्र जो भारत की रिसर्च और इनोवेशन इकोसिस्टम में एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, उसको रूप और तेजी से उभर कर आ रहा है और आने वाले समय में गौरव और उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। इसके साथ ही सीएम ने बताया कि पलवल के दुधौला में स्थापित श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय युवाओं को नई तकनीकों में दक्ष बनाने के लिए प्रमुख केंद्र बन चुका है और उन्होंने कहा कि हरियाणा जो पहले ही कृषि प्रधान राज्य था, आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी के युग में तेजी से आगे बढ़ रहा है। और मैं ये मानता हूं कि यहाँ विज्ञान और तकनीक जो इस भूमि से दिया गया है, वो आज भी दुनिया का कोई देश आज तक उस दिशा में नहीं पहुंच पाया है। मुझे खुशी है कि स्किल किसी क्षेत्र में किसी भी देश व प्रदेश को आगे ले जाने की ये सबसे पहली इसकी जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 10वें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया और इस दौरान 2 दिवसीय अखिल भारतीय देश देवस्थानम सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उपराष्ट्रपति का स्वागत किया और कहा कि समाज अपनी सांस्कृतिक विरासत को सहेज कर रखता है, वहीं अपने युवाओं को सुहृद नैतिक मूल्य प्रदान करता है। और इसके साथ ही सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गीता जयंती समारोह को हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने के लिए प्रेरित किया है और उनकी प्रेरणा से हमें भाग लेते हैं। इस भूमि पर बैठकर धर्म पर चर्चा होना भारत की आध्यात्मिक धारा को एक नई दिशा देने जैसा है। जब यह सम्मेलन गीता महोत्सव के साथ मिलकर आयोजित हो रहा है, तो इसकी ऊर्जा, इसकी शक्ति, इसका प्रभाव कई गुना बढ़ गया है।